हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, बात इस वीडियो में कर्क राशि की होगी। कर्क राशि वो राशि जो पिछले कई सालों से उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं। शनि की ढैया तो चल ही रही है, परेशानियां हैं कि पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। जिसके लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में अगर चंद्रमा खराब हो और गुरु खराब है तो आप बर्बाद हुए हो। लेकिन अब जो ये 45 दिन आने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में चर्चा अप्रैल की विशेष रूप से करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े से टच मार्च को भी करेंगे। तो ये जो समय है 45 दिन आपके लिए असाधारण रहने वाले हैं। आप की जिंदगी में आमूल चूक परिवर्तन आने वाला है। असाधारण सफलता देंगी ब्रह्मांड की ये शक्तियां आपको। भरोसे से कह रहा हूं, 100% आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जैसा मैं कहूंगा वैसा करना। अंतिम तक वीडियो सुनना। कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ कमियां बताऊंगा, कुछ सावधानियां बताऊंगा, बस उनको थोड़ा ध्यान रखना। शनि महाराज 17 मार्च सुबह 4:40 पर उदित हो रहे हैं। ये अत्यंत शुभ है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस का कारक ग्रह है। देश विदेश में रह रहे हैं हमारे जो भाई बंधु, माताएं, बहनें, उनके लिए ये जो उदित होना है वो शानदार है। नौकरी पेशा वालों के लिए भी, और जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए भी अद्भुत ग्रह है ये। एक दूसरी बात, बुध और शुक्र का युति संबंध लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। अत्यंत शुभ, नाम से स्पष्ट है। लक्ष्मी और नारायण अर्थात भगवान विष्णु, स्पष्ट है, बहुत शुभ है। तीसरा, नीच भंग राजयोग हो रहा है। नीच भंग राजयोग भी विपरीत परिस्थितियों में भी आप सफलता को प्राप्त करेंगे। चौथी बात, शुक्र मंगल का धन शक्ति राजयोग, जो कि धन और शक्ति, शक्ति के केंद्र में। अभी तक आप सबसे ज्यादा पीड़ित किस क्षेत्र से हुए हैं? आप सबसे ज्यादा पीड़ित हुए हैं तो आप आर्थिक रूप से। धन शक्ति, शक्ति का केंद्र जो है वो धन ही है। तो ये योग जो बन रहा है अद्भुत है। पांचवा, शुक्र और राहु का संबंध जो बहुत अच्छा है, आपके लिए शुभ है। ये भी भाग्योदय करता है। ये तो बात मोटा मोटी तौर पर ग्रह गोचर की हो गई। मैंने ग्रह गोचर के बारे में विस्तार से चर्चा की है। मेरा एक और चैनल है आचार्य मुक्ति नाम से, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिलेगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में चर्चा मैं करूंगा नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से क्या कुछ होने वाला है, डिटेल में चर्चा करूंगा। उससे पहले एक निवेदन है आपसे, अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अगर मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। सबसे पहले बात मैं करूंगा शनि महाराज की। शनि महाराज की किस लिए? अगर आप व्यवसायी हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, या फिर ऑलरेडी बिजनेस करते हैं लेकिन लेन देन में फंसे हुए हैं, या फिर उधारी बहुत ज्यादा है, या फिर बिजनेस चल नहीं रहा है, ग्राहक आता है बात बनती नहीं है, या फिर कोई डील हो रही है, डील पक्की हो नहीं पाती है, हर काम पाइपलाइन में रह जाता है, अटक जाता है, हर पेंडिंग में चला जाता है, तारीख मिलता है लेकिन काम नहीं होता है। अभी तक यही हुआ है, लेकिन बहुतों का अच्छा भी हुआ है। अप्रैल तक में, हम माफ कीजिए फरवरी तक में बहुतों को अच्छा भी हुआ है। पिछले कुछ दिनों से ग्रह दशाएं ठीक ठाक चली हैं, लेकिन अभी भी ग्रह दशाएं कईयों की, जिनका भाग्येश कमजोर है, जिनका चंद्रमा कमजोर है, उनका सपना अधूरा ही है। अगर आपका बिजनेस इस तरीके से रहा है तो इसमें आपको बिजनेस में अच्छा लाभ मिलेगा। एक दूसरी बात, नौकरी करने वालों के लिए, चाहे किसी भी फील्ड के हों आप चाहे डॉक्टर हों, लॉयर हों, सीए हों, या आप मार्केटिंग का काम करते हों, या फिर बैंकर हों, आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या फिर कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इसी तरीके से कोई रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं या जुड़ी हुई हैं, तो सबके लिए ये जो समय है आपका
ये शानदार है, क्योंकि शनि महाराज अर्थात आपके शनि जो विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, जो विदेश में हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई बंधु हैं, वो जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए भी, जो और विदेश जाना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं विदेश जाने की, उनके लिए भी ये जो शनि का गोचर करना है अप्रैल के 6 तारीख को, ये शानदार है। बल्कि 5 तारीख शाम से ही कर लेंगे शनि महाराज गोचर, ये शानदार है, अद्भुत है। तो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र क्या है? गुरु का नक्षत्र है। और गुरु के नक्षत्र में यानी कि पैसा वाला, व्यवसायिक ग्रह, नौकरी का ग्रह, विदेश कारक ग्रह, ये जब भाग्येश के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो इन सेक्टर में जो काम करते हैं, नौकरी पेशा, बिजनेस, विदेश मामलों में, उनका भाग्योदय होगा। एक तो ये। दूसरी बात, 10 अप्रैल से मंगल महाराज पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में वो भी गोचर करेंगे। अब पूर्वा भाद्रपदा, मंगल कौन है? आपके कर्मेश है, यानी कि आपके मान के, सम्मान के, पद के, प्रतिष्ठा के, नौकरी के, इंटरव्यू के, नौकरी चेंज करने के, प्रमोशन के ग्रह कौन है? मंगल है। मंगल भी भाग्येश के नक्षत्र में जाएंगे, यानी कि गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, यानी कि कर्मेश होकर के भाग्येश के नक्षत्र में होना राजयोग नहीं, महाराजयोग है, यानी कि सफलता तो सुनिश्चित दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं, कृतिका नक्षत्र में गुरु महाराज हैं, अर्थात गुरु, अर्थात आपके भाग्येश गुरु जो महाराज जो है ना, वो कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब कृतिका नक्षत्र में गोचर करने का मतलब यह है कि ये सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य कौन है आपके? सूर्य आपके धनेश हैं। भाग्येश धनेश के नक्षत्र में गोचर करेंगे, अर्थात भाग्योदय होगा। जिस किसी भी सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं उस सेक्टर में आपको अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। तो ये एक बात हो गई। आप अगर आप विवाह करना चाहते हैं, चाहती हैं या चाहते हैं तो भी, आप बिजनेस करती हैं या करते हैं तो भी, आप लव लाइफ में जुड़े हुए हैं या जुड़ी हुई हैं तब भी, संतान सुख की कामना कर रहे हैं दंपति जो, उनके लिए भी, जो विद्यार्थी हैं, छात्र हों या छात्राएं हों, वो भी, सबके लिए अद्भुत है। घर लेना चाहती हैं या लेना चाहते हैं, घर बेचना चाहती हैं या बेचना चाहते हैं, रियल एस्टेट में सेक्टर में काम करते हैं या करती हैं, सबके लिए शानदार है, अद्भुत है। लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं। अब कुछ सावधानियां मैं कुछ बता देता हूं। शनि मंगल का जो युति संबंध है वो ठीक नहीं है। शनि मंगल का युति संबंध ठीक नहीं है। पुरानी बीमारी है तो सावधान रहना, बिल्कुल सावधान रहना। एक दूसरी बात, लेन देन करते समय आपको अधिक सावधानी बरतनी है। उन्हीं को आप पैसा दीजिए जिन पर आपको आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत कम होंगे। ऐसे लोग कर्क राशि वालों के लिए बहुत कम होते हैं, ऐसे लोग जिन पर आप आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं। लेकिन आपको सावधानी बरतनी है। अगर करना ही हो तो करना, लेकिन सावधानी से। तीसरी बात, लड़ाई झगड़े से, दूसरों के लड़ाई झगड़े में खुद को मत डालिए, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ये बात। और एक बात, बुध और राहु का जो युति संबंध है, जो कि जड़त्व योग बनाता है, बुध और राहु का संबंध, ये ठीक नहीं है। ये जो आपके लिए पैसे आने का जो रास्ता खोल रहा है ना, उस रास्ते को खोलता तो है, पैसा आप तक आता भी है, लेकिन पैसा चला जाता है। जितना जैसा आता है वैसा जाता है। तो ध्यान रखना, इन चीजों का जो है आपको विशेषकर ध्यान रखना, ये 2 चीजें। बाकी कुछ और सावधानियां हैं आपको बरतनी है। वो सावधानियां ये हैं, क्योंकि खरमास भी है 13 मार्च से लेकर के 14 मार्च से 14 अप्रैल तक में। खरमास के टाइम पे आपको नामकरण संस्कार नहीं करना है, विद्यारंभ, कर्णछेदन, अन्नप्राशन, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, वास्तु, ये नहीं करना है। लेकिन नियमित रूप से जो पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं उनको करना है और अधिक श्रद्धा से करना है। एक दूसरी बात, आप कर्क राशि वाले हैं और आपके भाग्येश गुरु महाराज हैं। अब गुरु की उपासना आपको हमेशा करनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, शिव जी की पूजा करनी है आपको।
दूसरी बात, तीसरी बात, खरमास के दौरान सूर्य को अर्घ्य देना है। रोज सुबह जल्दी उठिए और सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ये 2-3 काम आप जरूर करिएगा। फिलहाल आपको कैसा लगा वीडियो? हाँ, ये मोटा मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। आप अगर विस्तार से कुंडली के बारे में डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल करिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए अर्थात ज्योतिषीय परामर्श लेने के लिए, कंसल्टेशन लेने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।